प्रिय छात्रों, एक और प्रैक्टिकल साइंस में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वो है घर्षण का प्रैक्टिकल, फ्रिक्शन। घर्षण क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो आपको पता है घर्षण जो है दो सतह के बीच में लगने वाला परस्पर विरोधी बल है जो एक दूसरे की गति का विरोध करता है। अगर घर्षण ना हो, बहुत सारी गतियां जो है संभव ना है, और घर्षण जो है उसमें ऊर्जा का नुकसान भी होता है, एनर्जी लॉस भी होता है, तो इसलिए उसको लोग अच्छा भी नहीं मानते। इसलिए घर्षण आवश्यक भी है, और कुछ मामलों में इसको बोलते हैं नेसेसरी इविल बोलते हैं उसको। बगैर घर्षण के काम नहीं हो सकता। हम चलते हैं तब भी घर्षण हमारे बल और हमारे पैर और सतह के बीच में लगता है। अगर सतह बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो, घर्षण कम हो, तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल आपके लिए जो है, आप ये देखिए, एक खिलौना है जो घर में आराम से मिल जाएगा। इसके ऊपर हम पहले तो ये किताब जो है, ये भारी किताब है, इसको घुमाएंगे अगर हम, तो ये बहुत देर तक नहीं घूमेगा, यानी बहुत घुमाते रहने के लिए हमें लगातार बल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सतह, इस मेज के और इस किताब के बीच में जो बल, स्पर्श बल कार्य कर रहा है, वह घर्षण बल इसको चलने से रोकता है। तो सतह के बीच में जो कार्य करने वाला बल है उसी को घर्षण बल बोलते हैं। अब इसके ये सतह के क्षेत्रफल को हम कम करेंगे, तो कम सतह अगर संपर्क में होगा तो घर्षण का मान कुछ कम हो जाएगा और ये कुछ देर तक घूमेगा। पहले की अपेक्षा हमें परिणामी बल और कार्य की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि घर्षण कम हो गया, सतह के बीच में जो संपर्क है उसका एरिया कम हो गया। और एक और चीज़ इसी से जो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको समझने के लिए प्रैक्टिकल हमने बनाया है, वह ये है कि इसमें हम बेरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जानते हैं बेरिंग क्या होता है। तो हमने ये कांच की गोलियों से बेरिंग बनाने का प्रयास किया है, और इसमें ये जो है हमने इसके ऊपर रख दिया। अब ये बेरिंग के ऊपर घूमेगी। तो बेरिंग जो है सतह एकदम से, वो सतह का जो स्पर्श, जिस क्षेत्रफल पे सतह जो है उसका टच हो रही, वो एकदम कम कर देगा। क्योंकि आप पाएंगे गोलाई में है, तो गोलाई में होने के नाते बहुत ही कम सतह जो है एक्शन में आएगा, जिससे घर्षण का मान बहुत हद तक कम हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बेरिंग में हम ग्रीस या तेल या ऐसा कुछ स्नेहक लगाते हैं ताकि इसमें अब्रेशन ना हो, एक दूसरे में रगड़ ना हो, और बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। ये बेरिंग आप बना सकते हैं। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल, एक ढक्कन लीजिए और कांच की गोलियाँ, और उसके ऊपर कुछ ऐसा ढक्कन, इसी साइज़ का मिलना मुश्किल था तो हमने इस तरह का यूज़ किया है। आप इसी सेम साइज़ का एक ढक्कन अगर पा जाते हैं तो उसे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यही भार पुनः हम इसके ऊपर रखेंगे, तो सेम फोर्स में यह कितना बल लगता है और कितनी देर तक हम इसमें कार्य कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि घर्षण का मान कम होने से कार्य ज़्यादा हो जाता है। और घर्षण कम करने के लिए बेरिंग का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बेरिंग में जो छर्रे लगे होते हैं, रोलर बेरिंग जिसको बोलते हैं। अब तो रोलर बेरिंग आता है। रोलर बेरिंग जो है वो जो स्फेरिकल होता था उससे अलग होता है, बेलन टाइप का होता है। वो ज़्यादा, खैर वो अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन जो बेरिंग का काम करने का सिद्धांत वो लगभग यही है। आप अभी भी देख सकते हैं छर्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सतह फिक्स होगी और ये मोबाइल होगा। तो बेरिंग जहाँ भी होगा तो इसमें एक सतह फिक्स होगी और एक उसके ऊपर घूमेगा। तो इस बेरिंग के प्रयोग से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। इसके पीछे साइंस आप समझ सकते हैं। और
घर्षण के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।